हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि बचपन में दुनिया थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी और जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे इमेजिनेशन कम होती गई। आज की कहानी शायद इसी बारे में है। एक छोटा सा लड़का था। उसने बचपन में एक जंगल की बुक देखी। उसमें एक पाइथन स्नेक ने एक पूरा जानवर निगल लिया था। सोचो जरा, एक स्नेक पूरा एलिफेंट निकल लिया। उस लड़के ने एक ड्राइंग बनाई। उसने स्नेक बनाया जिसके अंदर एलिफेंट था। वह एक्साइटेड होके एडल्ट्स के पास गया और पूछा, ये स्कैरी है ना? और सबने क्या कहा? स्कैरी? ये तो हैट है। हैट? उन्हें सिर्फ हैट दिखा। किसी ने ये पूछने की भी कोशिश नहीं की तुमने क्या ड्रॉ किया है। और उस दिन उस लड़के ने डिसाइड किया, शायद इमेजिनेशन की दुनिया में सिर्फ बच्चे ही रह सकते हैं। वो बड़ा हुआ और पायलट बन गया। अब जरा इमेजिन करो, प्लेन क्रैश हो जाए बीच सहारा डेजर्ट, ना नेटवर्क, ना लोग, ना हेल्प, और सुबह एक आवाज आए, प्लीज मुझे एक शीप ड्रॉ करके दो। अगर आप होते तो क्या करते? पायलट ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ना वो पैनिक में था, ना कंफ्यूज्ड, बस कामली खड़ा। ड्रॉ मी अ शीप। पायलट ने शीप बनाई। लड़का बोला, ये बीमार लग रही है। दूसरी बनाई, ये ओल्ड है। तीसरी बनाई, उसे पसंद ही नहीं आई। आखिर पायलट ने एक बॉक्स ड्रॉ किया और बोला, शीप इस बॉक्स के अंदर है। और पहली बार लड़का मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने शीप देखी बॉक्स के अंदर, इमेजिनेशन से। और यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम बड़े होते होते बॉक्स ही देखना शुरू कर देते हैं और अंदर की शीप देखना भूल जाते हैं? वो लड़का था द लिटिल प्रिंस। वो एक छोटे से प्लेनेट से आया था। इतना छोटा कि वो सिर्फ कुर्सी घुमा के सनसेट देख लेता था। एक दिन में 40 सनसेट्स। आपने कब लास्ट टाइम सनसेट बिना फोन के देखा था? उसके प्लेनेट पर एक रोज था, थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा डिमांडिंग, थोड़ा इगोस्टिक। लेकिन प्रिंस उसका ख्याल रखता था। फिर भी वो कंफ्यूज्ड था। क्या ये प्यार है या सिर्फ हैबिट या रिस्पॉन्सिबिलिटी? और कंफ्यूजन में वो निकल पड़ा। अलग अलग प्लैनेट्स पर गया। एक किंग जो रूल करता था पर किसी पर नहीं। एक बिजनेसमैन जो स्टार्स ओन करता था पर कभी देखता नहीं। एक आदमी जो बस बिजी था पर क्यों बिजी था पता नहीं। और यहाँ स्टोरी क्वाइटली हमसे एक सवाल पूछती है, क्या हम भी वैसे ही हो गए हैं, बिजी, प्रोडक्टिव, नंबर्स के पीछे? लेकिन क्या हम जेन्युइनली खुश हैं? फिर अर्थ पर उसकी मुलाकात एक फॉक्स से होती है। फॉक्स कहता है, अगर तुम मुझे टेम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन जाऊंगा। टेम, ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फॉक्स एक्सप्लेन करता है, टेम मतलब तुम मुझे टाइम दो, कंसिस्टेंसी दो और अटेंशन दो, तब हमारे बीच कनेक्शन बनेगा। और फिर वो लाइन आती है, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आंखों से नहीं दिखती, सिर्फ दिल से समझ आती है। प्रिंस को समझ आया उसका रोज स्पेशल क्यों था, क्योंकि उसने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया था। सोचो जरा, आपकी लाइफ में कौन सा रोज आपके लिए इम्पोर्टेंट है? कोई इंसान, कोई रिश्ता या कोई सपना जिसे आप नॉर्मल समझ रहे हो पर एक्चुअली वो ही सबसे स्पेशल है। और शायद इसीलिए
बच्चे प्राइस नहीं पूछते, वो वैल्यू फील करते हैं। ग्रोन अप्स प्राइस जानते हैं पर वैल्यू भूल जाते हैं। तो सवाल ये है, हम बड़े होके स्मार्टर हुए हैं या थोड़े से अंधे? द लिटिल प्रिंस एक बच्चे की कहानी लगती है, लेकिन शायद ये एडल्ट्स के लिए वार्निंग है। आप क्या सोचते हो? थैंक यू फॉर लिसनिंग।